ना ही जो सहायुक्त है अब उनका क्या उसमें एक्शन मोड रहता है, या वो भी शशिकांत पाटिल साहब की तरह ठंडे बैठ जाते हैं हमको। मगर कांग्रेस पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट है, कार्रवाई करो नहीं तो फिर आंदोलन चलो। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। इसमें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि छोटे गुंडे गए और बड़े गुंडे आ गए। तो ये जो गुंडे जो हफ्ता वसूली तो करते ही थे, अब दिन दहाड़े मारना शुरू कर दिए, तो पुलिस किसके कंट्रोल में है भाई? पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से छूट दे रखी है क्या वसई विरार के गुंडे को? क्या एक्शन हो रहा? और वसई विरार लोकतंत्र से चलेगा कि भ्रष्ट तंत्र और गुंडा तंत्र से चलेगा? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वसई विरार शहर उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब ने कहा था कि अगर तोड़क कार्रवाई नहीं होती है ब्रुकलिन पार्क के पास वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन पर तो वे आंदोलन के लिए जरूर आ जाएंगे। और आज जो है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वसई विरार महानगर पालिका के वार्ड ए में, और आंदोलन की एक छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई है। और उनका कहना यह था कि अभी अभी जो है असिस्टेंट कमिश्नर बदले हैं तो उन्हें इस बात से अवगत कराया जाएगा, एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद में जो है आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो जानते हैं क्या हुआ है और किस तरह से आंदोलन रहने वाला है और क्या कुछ कदम अब जो है आगे उठाए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, साथ ही वहां पर हफ्ता वसूली भी। तो क्या कहना चाहेंगे कि वसई विरार महानगर पालिका कुछ असिस्टेंट कमिश्नर है या उनके इंजीनियर के इनको ये चीज पता नहीं होती है? और एक बात ये भी कहना चाहूंगा, क्या पुलिस प्रशासन को भी ये बात पता नहीं है कि वहाँ पर हफ्ता वसूली हो रही है? तो फिर इस पर जब कार्रवाई नहीं होती है और आंदोलन होने की नौबत तक आ जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तहलका न्यूज इंडिया के सारे दर्शकों को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो इसमें 3-4 सवाल आपने एक साथ पूछ दिया। पहला सवाल तो ये है कि वसई विरार में जैसे आलम भाई ने भी बोला कि 35 साल का जो जंगल रास्ता वो खत्म हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं भी ऐसा मानता हूँ, जैसा आलम भाई ने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि छोटे गुंडे गए और बड़े गुंडे आ गए। ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। इस बात से मानती है क्योंकि जमीन पे कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। आज भी आप देखेंगे एक ग्लोबल सिटी, एक खूबसूरत शहर बनाया गया था। लोग लोन पे 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट रेट पे घर लिए, उस घर का EMI भर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते तो इस ग्लोबल सिटी की जो सुंदरता था इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और इस ध्वस्त करने में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों का हाथ है। यदि इनका हाथ नहीं रहता, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये जो गुंडे जो हफ्ता वसूली तो करते ही थे, अब दिन दहाड़े मारना शुरू कर दिए। तो पुलिस किसके कंट्रोल में है भाई? पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से छूट दे रखी है क्या वसई विरार के गुंडे को? क्या एक्शन हो रहा? और वसई विरार लोकतंत्र से चलेगा कि भ्रष्ट तंत्र और गुंडा तंत्र से चलेगा? किसने इनको हक दिया इस तरह वसूली करने का? किसी 4,000, 5,000 जो मर्जी वसूली कर रहे हैं। और अनाधिकृत बांध काम खत्म हो गया क्या विरार में? वसई विरार का जो जंगल राज है इसको खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार रोड पे ऑडिट करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। और ये जो वसूली गैंग है ना, इसका पर्दाफाश करिए। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है सर, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके पीछे बड़े बड़े गैंगस्टर लगे हुए हैं जो मेहनत से नहीं कमाना चाहते हैं। जो आम आदमी जो मेहनत करता है, डेली काम करता है, उनको बैठे बैठे अय्यासी करनी है। और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें पुलिस को हिस्सा जाता है, पुराने गैंगस्टर को हिस्सा जाता है, नए कुछ गैंगस्टर गुंडे आ गए हैं उनको हिस्सा जाता है, भ्रष्ट नेता है उनको हिस्सा जाता है। मधुकर पांडे जी से नम्र विनती है कि आपको हम लेटर देंगे, आप इस जो गुंडा तंत्र का जो वसई विरार ग्लोबल सिटी के आसपास जो चल रहा है इसको खत्म कीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी वसई विरार में, स्पेशली विरार में जमीनी स्तर पे काम करेगी और जबरदस्त आंदोलन करेगी। एक भी हफ्ता वसूली करने वाले जो गुंडे जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, न वो बचेंगे, न उनको जो जहां से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, न वो बचेंगे। एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे लड़ाई शुरू कर रही है। विरार को सुंदर सुरक्षित विरार बनाना हमारा लक्ष्य है। ग्लोबल सिटी का जो प्राइड था वो पुनः प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान कर रही है। हम काम शुरू करेंगे, जमीन स्तर पर काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षित ग्लोबल सिटी, महिलाओं के लिए सुरक्षित विरार और हर नागरिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर लड़ाई करेगी। चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लड़ेंगे सर।
आंदोलन के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आ, मेरा नाम सोहेल खान है। मैं कांग्रेस पार्टी का वसई विरार का जिला उपाध्यक्ष हूँ। कहना ये है कि आज हमारे मनोज मारवाली साहब आज का उन्होंने चार्ज ए वार्ड का संभाला है, तो उनको हम फिर से पत्र देने के लिए आए थे कि 3 दिन पहले जो घटना हुई है, एक दुकानदार को जो मारा गया है, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और क्या उनका एक्शन रहेगा वो जानकारी के लिए। और दूसरा जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, ये इनलीगल जो शॉप बनी हुई है चिकन्स की, तांदुल बाजार, जो पत्रे का पूरा शेड बनाया हुआ है, उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे और उनका क्या एक्शन उसके ऊपर रहेगा, वो सब जानकारी उनको दिया भी है और उनसे हमने जाना भी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का काम करेंगे। और इंजीनियर तो यहाँ पर मौजूद थे नहीं, आज उनका पहला दिन होने के बाद भी इंजीनियर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो और वो फ़ोन भी किसी का उठाते नहीं, ये भी हमने उनको जानकारी दी है। तो अब नए जो आज सहायुक्त आए हैं, अब उनका क्या उसमें एक्शन मोड रहता है, या वो भी शशिकांत पाटिल साहब की तरह ठंडे बैठ जाते हैं और वो भी यहाँ से फिर कुछ दिन बाद हेड ऑफिस में जाके एसी में मस्त बैठ जाते हैं, क्या अब इनकी क्या भूमिका रहेगी देखनी है हमको। मगर कांग्रेस पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट है, कार्रवाई करो नहीं तो फिर आंदोलन चलो, 2 ही काम हमारे रहेंगे बस। कार्रवाई की जाए या तो फिर आंदोलन होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा इसमें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, विरार शहर प्रमुख कांग्रेस पार्टी से। अगर ये कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई आगे नहीं बढ़े तो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? आंदोलन की बातें तो हो रही है, पर कार्रवाई निश्चित होने ही वाली है, कितना भरोसा है? और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या सिर्फ आंदोलन से काम चल जाएगा? देखिए, मैं अशरफ अली, प्रदेश सचिव सामाजिक न्याय विभाग कांग्रेस। हमारा ये मानना है कि जब ये इन्होंने पत्र व्यवहार ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, इसके पहले जो यहाँ के सहायुक्त थे शशिकांत पाटिल, उन्होंने किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया। अभी तो आज के दिन में हम लोग सबसे पहले जो आज जो ज्वाइन किए हैं उनको पत्र अभी दिया है, और पहले की जो वस्तु स्थिति थी वो बताया है कि आपके डिपार्टमेंट के थ्रू किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस तरह से आपका भी निष्क्रिय कार्यवाल रहेगा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से वसई विरार पूरी सारे लोग मिलकर यहाँ पे आंदोलन करेंगे और साथ में ये इसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो। उन्होंने इसे आश्वासन दिया है कि मैं इसको, अभी चूँकि फर्स्ट डे उनका है ज्वाइन करने का, तो इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूछता हूँ अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर लोगों से पूछता हूँ क्या इसके ऊपर ये। लेकिन हम लोगों की मांग है कि उस जो पत्र व्यवहार किया गया है वो जो इलीगल है, कोई ये नहीं है कि गलत चीज़ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा डिमांड ये करती है कि जो इलीगल चीज़ है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो। जब तक कड़क कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ है, अभी जैसा मालूम हुआ कि किसी को मारपीट भी किया गया, तो इसके पीछे साजिश है। साजिश क्या है? सब ये हफ्ता वसूली का है, ये पूरी तरह काला बाजारी चल रहा है। इस चीज को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। सर आप क्या कहेंगे? मैं आलम अंसारी, वसई विरार जिला प्रमुख। इधर जो हफ्ता वसूली चालू है, ये गुंडा राज जो चालू है, एक तो गुंडा 35 साल का जो था वो तो सब कह के हटा दिए, 35 साल के बाद जो आए वो भी तो उससे भी बड़ा गुंडा राज चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब मिली भगत है और सब मिल के सब चला रहे हैं। मेरा नाम सुनील यादव है। मैं कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर ग्राहक संरक्षण सेल का प्रदेश सचिव हूँ। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2024 की जो विधानसभा में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ की जनता ने जो लाया कि पुराने 35 साल से जो सरकार जो सत्ता में थे उनको हटाकर एक नए लोगों को दिया गया। पार्टी जूनी है, पार्टी आज उनकी सत्ता में भी है, फिर भी विरार ग्लोबल सिटी के अंदर जो भी कायदा कानून चल रहा था आज भी खुद वैसा ही चल रहा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि वो गुंडा राज और जो भी वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर सरकार का और यहाँ की महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का नियंत्रण होना चाहिए, न कि गुंडों को खुलेआम आप छोड़ दे ताकि वहाँ पर वो लोग उनसे परेशान रहे। अनधिकृत मार्केट लगाकर लोगों को सताया जाता है और महिलाओं के साथ में जो भी छेड़छाड़ भी की जाती है उसके साथ में। तो मैं मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि सरकार अपनी आंखें खोले और वसई के ग्लोबल सिटी के विरार के ग्लोबल सिटी को न्याय दे।
क्या कहना चाहेंगे हफ्ता वसूली के बारे में? जी, मेरा नाम नसीबा बेग है। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से जो ये लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं, बांधकाम कर रहे हैं, ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए, नाजायज है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, तो इसके लिए हम सब इसके खिलाफत खड़े होंगे और अगर सही तरीके से इसका नहीं अंजाम दिया गया तो हम लोग आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पदाधिकारी इस वक्त बोल रहे थे, बड़े जोश में उन्होंने कहा है कि आंदोलन होगा और जबरदस्त आंदोलन होगा, जमीनी स्तर पर आंदोलन होगा, सुरक्षितता का मुद्दा रहेगा, अवैध बांधकाम का मुद्दा रहेगा और वसूली का भी, हफ्ता वसूली का भी मुद्दा जो है रहेगा। देखना यह है कि वसई विरार महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन मिल करके ग्लोबल सिटी के लिए और वसई विरार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। आने वाली खबरों में हम आपको इस बारे में जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज इंडिया। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए विरार पश्चिम से।